दिया ना मैटर में आपके सामने रखे हुए ना। इस विषय में बात करने आया हूं, ऐसा क्यों? केवल उसी विषय बात ऐसा अपने वजूद को बचाने के लिए उनके द्वारा ने योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उसमें आप सलाह देने वाली नहीं थी। ये तो दोस्तों चलिए एक और आपको अच्छी सी वीडियो दिखाता हूं, जबरदस्त वीडियो दिखाता हूं, जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्यों का जवाब देने खुद योगी जी आए। तो देखिए योगी जी ने कैसे आईना दिखाया स्वामी प्रसाद मौर्य की एक छोटी, जिसको हम लोग छोटी राजनीति कह सकते हैं, उस पर। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बात समझ में आएगी, नहीं देखेंगे तो फिर इसी तरह आधा अधूरा ज्ञान लेके चट्टी चौराहों पे लड़ते रहिए भैया। तो भैया वीडियो एक बार पूरा देखिए, समझ। हिंदुस्तान क्या सिर्फ हिंदुओं का देश है? मुसलमानों का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, बौद्धों का भी देश है, जैनों का भी बढ़िया, देश, बहुत सिखों का भी बढ़िया, देश। बहुत बढ़िया। तो फिर उनकी किताबों में अगर महिलाओं को लेकर ऐसा कोई विवादित वर्ष है तो उसके लिए स्वामी प्रसाद मौर्य सड़कों पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं डेवलपमेंट के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, अपने वजूद को बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही एक छटपटाहट मात्र है। जो हमें देंगे इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर में आपके अभी सामने नहीं, रखे अभी हुए मैं ना। इस विषय में बात करने आया ऐसा हूं, क्यों? केवल उसी विषय बात। ऐसा क्यों? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो मानस पे प्रश्न उठा रहे हैं। यह वह ग्रंथ है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को एक नई दिशा दी थी। यूं इतने सालों में आपने चौपाई पर अपनी बात क्यों नहीं रखी जब आप बीजेपी में थे? डाल के आत्मदाह कर लेंगे अब। क्या तरीका हो सकता है, उसका अपना संस्कार हो सकता है। जब सरकार में थे तब ये चौपाई हटाने की आपको क्यों नहीं सूझी? तब आपने योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं कहा? इसलिए कि उसमें आप सलाह देने वाली नहीं थी। ये अगर नहीं- सलाह देती तो मैं उसमें भी उठा सकता था। ये अभी पिछले सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज का एक मार्गदर्शक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता रहा है और इसके प्रति संत तुलसीदास जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता रहा है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। करती हूँ, लेकिन अभी अभी योगी आदित्यनाथ इस मंच पर आए थे, उन्होंने कहा कि आपसे विकास देखा नहीं जा रहा है और इसीलिए ये मुद्दा आप लेकर आए हैं। गाड़ियों की लाइफ पे प्रोग्राम बनाने के लिए मैं सब कर रहा हूँ। तू मुझे नौकरी से निकलवाएगा क्या? चल यो दनादन मार दिए। आखिर उसी रामचरितमानस में जी निषाद राज की भी चर्चा है और सबरी की भी चर्चा है। जी ये पहली सरकार है आजादी के बाद जो सरकारी विभाग सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में कौड़ियों के भाव बेच रही है। हूँ तो क्या मतलब कुछ भी बोलेगा तू? चल भाग यहाँ से भिखारी कहीं का। भिखारी बोलता है मुझको तो। कहते हैं, देखिए हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं महान संत तुलसीदास जी के प्रति, जिन्होंने इस प्रकार का पवित्र ग्रंथ लोगों के मार्गदर्शन के लिए, उद्धार के लिए जी मध्यकाल में देश को दिया था। ताली बजाओ रे। तो दोस्तों आपने देखा ना, यही है राजनीति। अब इस पे आप क्या बोलेंगे भाई? हमारे देश में क्या हो रहा है कि जैसे योगी जी ने बोला कि अगर किसी को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है तो ये ऐसे ही बातें करेंगे। और जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में बताया गया कि पहले ये बीएसपी में थे, फिर सपा में, अरे फिर बीजेपी में आए, फिर सपा में भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। तो समय के साथ इन्होंने तो दल अपने बदलते चले गए हैं भाई। अब इनको क्या कहा जाएगा? मौका परस्त ही हम लोग बोल सकते हैं कि जहां मौका पाया वहां पे चल दिए, जहां पे दाल गली वहां पे चल दिए, जहां पे इनको लगा कि नहीं मेरा फायदा हो सकता है, इन्होंने पार्टी समय समय पे बदलती रहे। तो जिस इंसान ने बसपा जिसने इन्हें मंत्री बनाया उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि अभी बसपा की स्थिति खराब है, तब तो इनको तो बसपा के साथ रहना चाहिए ना, कि जिन्होंने इनको सहारा दिया, जिनके चिन्ह पे, चुनाव चिन्ह पे इन्होंने लड़ के मंत्री पद को पाया,
4-4 बार मंत्री बने, सब कुछ हुआ, और उस बसपा को छोड़कर कि ये क्या कर रहे हैं कि इधर उधर भागते फिर रहे हैं। बीजेपी में आए, बीजेपी में नहीं सिस्टम बन पाया, अंदरूनी क्या कहलाती कुछ नहीं पता है लोगों को, लेकिन फिर बीजेपी को छोड़ के ये कहाँ चले आए, सपा में। अब सपा में आने के बाद भाई इनको प्रदेश अध्यक्ष बना गया, बड़ा पद मिल गया इनको। तो अब उसको ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा नेता हूं और मैं आपके लिए कुछ करूंगा, श्री अखिलेश यादव जी के लिए सोच रहे होंगे ऐसा हो सकता है। तो जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो इन्होंने श्री रामचरितमानस की एक चौपाई उठाई और उस पर बोलना शुरू कर दिया। जबकि आप उठा के देख लीजिए रामचरितमानस में या रामायण की बुक्स में भी आप देखेंगे तो वो जिस उद्देश्य से जो बात कही गई है उसको खंडन किया जा चुका है। उस पे कई लोगों ने अपने खंडन किया है उसकी बातों का कि भाई इसका असली मतलब ये नहीं है बल्कि ये है। लेकिन शब्द है तो शब्द के कई मतलब है, तो शब्द का गलत तर्क लगा के, क्योंकि हमारे समाज में आजकल क्या होता है ना, गरीब अमीर जात पात बहुत अधिक बटा है ना, और खासकर देखिए ना ये यूपी बिहार में बहुत जबरदस्त होता है। और यहाँ पे साक्षरता देख लीजिए, यहाँ पे लोग जातिवाद के नाम पे ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने यूपी और बिहार के लिए नहीं कर रहे हैं और जाके दूसरे प्रदेशों में नौकरी कर रहे हैं। ये बात इनको नहीं समझ में आ रही है कि भाई इस पे मौर्य जी से कहा जाए कि सर इस पे कुछ बातें किए करिए, कोई और एक अच्छा माहौल बनाइए, कोई एक शिक्षा से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड कोई मुद्दा बढ़िया लेके आइए जिसपे आम जनता आपके साथ खड़ी हो। कहाँ आम जनता आपके विरोध में जाएगी जब आप एक अच्छी बात लेके आएंगे। अगर मोदी जी को लोगों ने चुना तो कुछ तो कारण रहा होगा ना। तो दोस्तों यही राजनीति है हमारे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।